देखना ये होगा कि क्या व्हाइट हाउस पीस मेकर बन पाएगा। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, लेकिन इसका पूरा कनेक्शन भारत से है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री सोमवार को भारत पहुंचे, जहां कई मुद्दों पर दोनों देशों के संबंध पर खास चर्चा होने वाली है। विदेश मंत्री का ये भारत दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका भारत के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहा है। अब आखिर कितना खास है ये दौरा, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले दो पड़ोसी देश भारत और चीन एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। जब दुनिया को लग रहा था कि एशिया का समीकरण बदल चुका है, तभी भारत की राष्ट्रनीति और चीन की डिप्लोमेसी ने रिश्तों की बिसात को एक नई उड़ान दे दी है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी अपने 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। सोमवार 18 अगस्त की शाम दिल्ली की सियासी गलियों में चीन के विदेश मंत्री के कदम रखते ही दुनिया भर में सुर्खियों का तूफान उमड़ने लगा है। विदेश मंत्री का ये भारत दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात ही नहीं, बल्कि एशिया की राजनीति में उठता वो तूफान है जो हर सियासी चाल को बहाने की कुव्वत रखता है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज सोमवार से अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये सोमवार शाम लगभग 4:15 पर नई दिल्ली पहुंचे। शाम 6 बजे वो द्विपक्षीय चर्चा के लिए विदेश मंत्री जयशंकर से मिले। मंगलवार सुबह वांग यी सुबह 11 बजे एनएसए डोभाल के साथ विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता का एक नया दौर आयोजित करेंगे। बैठकों में दोनों पक्ष सीमा की स्थिति, व्यापार और उड़ान सेवाओं की बहाली सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। वांग यी मंगलवार 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। दिल्ली में सोमवार को कूटनीतिक शतरंज की सबसे बड़ी बाजी लग चुकी है। एक तरफ रूस यूक्रेन जंग, दूसरी तरफ अमेरिका का ट्रेड वॉर। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत में एंट्री ये सिर्फ एक विजिट ही नहीं, ये वो चाल है जो एशिया की राजनीति का चेहरा भी बदल सकती है। जब एशिया के 2 दिग्गज आमने सामने बैठने वाले हों और बैकग्राउंड में ट्रेड वॉर की धमक गूंज रही हो, तो समझ लीजिए ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं, एक नए समीकरण की शुरुआत है। दिल्ली में कदम रखते ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दुनिया को ये संदेश दे दिया कि भारत और चीन रिश्तों का अगला पन्ना लिखने का समय आ गया है। आप आखिर चीनी विदेश मंत्री के भारत दौरे के मायने क्या हो सकते हैं, इसको समझते हैं। वांग यी की यात्रा के दौरान भारत और चीन विवादित सीमा पर स्थायी शांति और स्थिरता के लिए नए उपायों पर चर्चा करेंगे। भारत और चीन व्यापारिक साझेदारी में कई बड़े कदम उठा सकते हैं। दोनों देशों के बीच के सीमा विवाद पर सार्थक चर्चा के साथ तकनीक के मुद्दों पर भी बात होने की उम्मीद है। वांग यी की ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा करने वाले हैं। चीनी विदेश मंत्री की ये यात्रा अमेरिका के टैरिफ एक्शन को लेकर भी खास मानी जा रही है। साल 2020 गलवान घाटी का वो मंजर आज भी हर भारतीय की आंखों में ताजा है, जब हमारे जवानों ने बहादुरी से ड्रैगन को सबक सिखाया था। उसके बाद से भारत और चीन के रिश्तों में सिर्फ सन्नाटा और तनाव गूंज रहा था, लेकिन अब वही ड्रैगन दोस्ती का पैगाम लेकर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चीनी विदेश मंत्री का ये दौरा भारत और चीन के लिए काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि ये दौरा सिर्फ सीमा विवाद का मसला नहीं, ये दौरा केवल व्यापार का ही नहीं, बल्कि ये दौरा रिश्तों में विश्वास की एक नई शुरुआत मानी जा रही है। हालांकि इस पल को देखने की शुरुआत बहुत पहले की गई थी। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात से संबंध में बदलाव आया था। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से चीन की ओर से कहा गया था कि वो आपसी सहमति को लागू करने के लिए तैयार है। बैठक में पीएम मोदी ने मतभेदों और विवादों को उचित तरीके से निपटाने, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया था। भारत चीन के संबंधों में अब सावधानी की जगह सहयोग की संभावना नजर आ रही है। दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं। गलवान की तकरार के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव जरूर रहा है, लेकिन अब ट्रेड, टेक्नोलॉजी और भू राजनीति तीनों ही मोर्चों पर दोनों देशों के बीच एक नया अध्याय खुल सकता है। एक तरफ ट्रंप जो टैरिफ वॉर का जवाब दे रहे हैं, एशिया की डिप्लोमेटिक शतरंज में नई चालें चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत की राष्ट्रनीति और विदेश नीति से ट्रंप को हर चाल का जवाब अब मिलने लगा है। और इस जवाब में चीन का भारत के लिए ये मूव एक बड़ा संदेश माना जा